रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। आएँ तरकीब सीखें और सिखाएँ। इसका सबक नंबर 4 सूरतुल फातिहा की ये आयत है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सिर्फ़ आज इसके मुतल्लिक़ हम कुछ सीखेंगे, नाहवी क़ायदे शहदे और नाहवी तरकीब। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मज़ा आएगा। तवज्जो है आपकी। सबसे पहले इय्याका है, ये इय्याका ज़मीर है। ज़मीर क्या है? ज़मीर की जो तारीफ़ है मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा, क्योंकि वगरना सबक हमारा लंबा हो जाएगा। चलिए थोड़ा पढ़ लेते हैं। ज़मीर वो इसम है जिसको वज़ा किया गया मुतकल्लिम के लिए, मुखातब के लिए या ऐसे गायब के लिए जिसका ज़िक्र पहले हो चुका। दोबारा पढ़ रहा हूँ। ज़मीर वो इसम है जिसको वज़ा किया गया ताकि वो इसम, वो जो ज़मीर है, दोबारा वापस जा रहा हूँ। ज़मीर वो इसम है जिसको वज़ा किया गया ताकि वो इसम ज़मीर दलालत करे मुतकल्लिम पर या मुखातब पर या ऐसे गायब पर। ये जो ऐसे का है ना, ऐसे, ये सिर्फ गायब के साथ, मुतकल्लिम के साथ नहीं, और मुखातब के साथ, और मुतकल्लिम इनके दरमियान में औ है, क्योंकि एक ही वक्त में ज़मीर एक तीनों पे दलालत तो नहीं करेगी, या मुतकल्लिम या गायब। इसलिए आप फिर सुने आखिरी मरतबा, ज़मीर वो इसम है जिसको वज़ा किया गया ताकि वो इसम दलालत करे मुतकल्लिम पर या मुखातब पर या ऐसे गायब जिस गायब का जिक्र पहले हो चुका हो। आगे 3 सूरतें हैं, लफ्ज़न, मानन, हुक्मन। ये फिर कभी पढ़ाऊँगा, आज इतना ही है, क्योंकि ये ज़मीर वो इसम है जो वज़ा की गई है ताकि ये दलालत करे मुखातब पर। ये ज़मीर वो इसम है जिसको ये इधर मेरी उंगली इधर देखे। ये ज़मीर वो इसम है जिसको वज़ा किया गया ताकि ये दलालत करे मुखातब पर, क्योंकि मुखातब की ज़मीर है। जी ज़मीर मैंने लिखा हुआ है। ज़मीर की यूँ हमने पहले इब्तिदा में 3 किस्में बनाई हैं, मरफू, मनसूब, मजरूर। ये 3 किस्में हैं जी, मरफू, मनसूब। आगे मरफू की 2 किस्में हैं, मुत्तासिल, मुनफसिल। ये लफ्ज़ मुनफसिल नहीं होता, कई तालिब इल्म मुनफसिल कहते हैं। ये लफ्ज़ है मुनफसिल, मुनफातिरुन, मुनफासिलुन। जी ये मुत्तासिल है, यानी यहाँ भी लाम मुशद्दद नहीं है, मुत्तासिल, मुनफासिल। आगे मनसूब की भी 2 किस्में हैं, मुत्तासिल, मुनफसिल। लेकिन मजरूर की एक ही किस्म है, मुत्तासिल। मजरूर मुनफसिल नहीं होता। जी हम इनकी पहचान करवाने, अगर जो हमारा ये सबक अलग मौजूद है, लेकिन हम आज के सबक में चूँकि ज़मीर आई है तो हम अलग पहचान करवाने लगे। सबसे पहले मजरूर की पहचान करवाते हैं। तो मजरूर की एक ही किस्म है, मुत्तसिल। मजरूर मुत्तसिल की पहचान के 2 तरीके हैं। हरफ़े जार के साथ आने वाली ज़मीर हमेशा मजरूर मुत्तसिल, इसम के साथ आने वाली ज़मीर हमेशा मजरूर मुत्तसिल। जी एक हरफ़े जार है और एक इसम है। हरफ़े जार के साथ आएगी तो मजरूर मुत्तसिल, इसम के साथ आएगी तो, हाँ हरफ़े जार के साथ आएगी। ये हरफ़े जार है, ये ज़मीर है, हरफ़े जार होगा, ज़मीर मजरूर होगी, जार मजरूर मिलके मुतल्लिक़ हो जाएंगे। ये इसम है, ये ज़मीर है, तो इसम पक्का कहता मुज़ाफ़ होगा, ज़मीर मुज़ाफ़ है। हमने ज़मीर मजरूर मुत्तसिल की पहचान भी पढ़ी, ज़मीर मजरूर मुत्तसिल की तरकीब भी पढ़ी। यार फिजार का मजरूर होगी या मुज़ाफ़ इलैह। आगे ज़मीर मनसूब पढ़ने लगा हूँ। ये 2 हैं, मुत्तसिल और जी मैं मुत्तसिल पढ़ने लगा हूँ। फ़ेल के बाद, मैंने लफ्ज़ कहे हैं, फ़ेल के बाद। नंबर 2 मुशब्बा बिल फ़ेल के बाद। कुरान पाक में इन्ना आतोइन्ना ये फ़ेल है। आमतौर पे हम इसको पूरे को फ़ेल कहते हैं। बच्चा कोई भी तालिब इल्म छोटा कहता है आतोइना फ़ेल, अगरचे इसमें ना ज़मीर फ़ाइल है, लेकिन आमतौर पे क्या कहते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ आतोइन्ना फ़ेल
आगे है आतैना का, ये ज़मीर फेल के ये पक्का कहता है मनसूब मुत्तसिल। अनज़लना ये हु मनसूब मुत्तसिल। अनज़रता हम मनसूब मुत्तसिल। लम तुनज़िर ये हम ज़मीर मनसूब मुत्तसिल। जो फेल के बाद आएगी वो ज़मीर कौन सी होगी? मनसूब। इसी तरह जो मुशब्बा बिल फेल के बाद आए वो भी मनसूब मुत्तसिल। अन्ना इन्ना इन्नाहु इन्नाहुम, इस तरह जो ज़मीर आएगी वो कौन सी होगी? जी याद हुआ है जी। मनसूब मुत्तसिल की पहचान के भी दो तरीके, नंबर एक फेल के बाद, नंबर दो मुशब्बा बिल। जी जो फेल के बाद आएगी मफूले भी, जो मुशब्बा बिल फेल के बाद आएगी वो उसका इसम इन्ना का। जी मनसूब मुनफसिल की पहचान करवाने लगा हूँ, जो ज़मीर इया से शुरू हो। जी सुना है आपने? जो ज़मीर पक्का कहता है वो ज़मीर मनसूब मुनफसिल। और तरकीब में 99% पंजाबी में कहते हैं और उर्दू में कहते हैं 99%। वो सुते हो जाग रहे हो? ये जो ज़मीर है इसकी पहचान मैंने बताई है, लेकिन ये पता नहीं कहाँ गुम है। मनसूब मुनफसिल की पहचान इया से शुरू होगी। ये लफ्ज़ है इया, जो यहाँ से शुरू होगी मनसूब, और ये तरकीब में 99% मफ़ऊले भी। याद हुआ है? मैंने सबसे पहले इसकी पहचान के दो तरीके बताए, फिर तरकीब बताई। इसकी पहचान के दो तरीके बताए, इसकी पहचान का एक ही तरीका और तरकीब बताई। जी अब आ जाए मरफू की तरफ। मरफू दो हैं, एक है मुत्तसिल, एक है मरफू। मुत्तसिल की पहचान के तीन तरीके। सुना मैंने क्या कहा? कितने तरीके? नंबर एक फेल के अंदर। किसके अंदर? नंबर दो सीगा सिफत के अंदर। नंबर तीन फेल का जुज। अल्हम्दुलिल्लाह आप कहते होते हैं, अभी हम पढ़ेंगे ना आबूदू के अंदर आना। क्या पढ़ेंगे? पढ़ेंगे ना। तो फेल के जो अंदर है पक्की बात है मरफू मुत्तसिल। जी एक पहचान सीगा सिफत के अंदर, मैंने अगले दिन बताया था आपको, सीगा सिफत तस्निया हो जमा हो, दारिबान दारिबून, मदरूबान मदरूबून, पक्की बात है वहाँ ज़मीर होगी हुमा हुम। सुना नहीं आपने? ये है जी दारिबान, इसके अंदर क्या है? हुमा। दारिबून, इसके अंदर हुम। सीगा सिफत के अंदर जो होगी वो बी मरफू मुत्तसिल। क्या कहा? जो सीगा सिफत के अंदर होगी दारिबान दारिबून हुमा हुम। पई समझ आ गई है? तो कितनी पहचानें होगी? तीसरी पहचान फेल का जुज। ये जुज हकीकत में है नहीं है, जुज की तरह है। ये कोई बंदा हमारी गलती ना निकाले, आप इसको जुज कह रहे हैं, ये तो फाइल है, जुज की इसके ऊपर हमारे पास दलील जामी में लिखा हुआ है। ये है जी दारा बा, आमतौर पे बच्चा इसको कहता है फेल। इसके अंदर ये जो है ना अलिफ, ये मरफू मुत्तसिल। 12 सीगे माजी के हैं जहाँ 7 होगी ज़मीर और जुज कहेंगे, और 9 सीगे मुजारे के हैं जहाँ ज़मीर को हम कहेंगे ये फ़ाइल है, और ऐसे ही जैसे फेल का जुज है। तो हमने इसकी पहचान के कितने तरीके बताए? 3। फेल के अंदर, सीगा सिफत के फेल का जुज, और ये तरकीब में ज़मीर हमेशा फ़ाइल बनेगी या नाए फ़ाइल। सुना है? फ़ाइल पीछे रहेगी ये वाली। ये ज़मीर की पहचान है जो इन चारों के अलावा है, वो ये है। आपने सुना नहीं यार? जो इन चारों के, जी मैं दोहराता हूँ, नंबर 1 हरफ जार के साथ ना हो, इसम के साथ ना हो। नंबर 3 2 हो गए, जार के साथ भी ना हो, इसम के साथ भी। नंबर 3 फेल के बाद ना हो। नंबर 4 मुशब्बा बिल फेल के बाद। नंबर 5 फेल के अंदर भी ना हो, सीगा सिफ्त के अंदर भी ना हो, फेल का जोज भी ना हो। इन सब के अलावा होगी मरफू। ये तरकीब में अक्सर मुबतदा। अब मुझे बताएं कुरान पाक में है इयाका, क्या है कुरान पाक में? इयाका।
मैंने कहा था जो इया से शुरू हो मनसूब, मैंने कहा था 99% क्या बनेगी, लिहाजा तरकीब भी आ गई कि ये क्या है। आगे जा रहा हूँ, ना अबूदू ये फेल है, क्या है जी, हम मानते हैं सर पहले आनी चाहिए ना बाद में, क्योंकि जब तक आपको फेल का पता नहीं चलेगा फाइल तलाश नहीं कर सकते। ये फेल है और हर फेल के लिए फाइल का होना जरूरी है। ना अबूदू फेल है, हमने बताया हुआ है पिछले सबकों में भी, मुजारे के 3 सीगों का फाइल हमेशा अंदर, और अभी हमने बता दिया जो अंदर ज़मीर होगी मरफू मुत्तसिल, इसका फाइल, और वाहिद मुज़क्कर हाज़िर 1, वाहिद मुतकल्लिम 2, जमा मुतकल्लिम 3, इनका फाइल हमेशा अंदर। अंता आना ना, इसका फाइल है जी आना, जी हो गया, और ना ओ ये जमा कैसी है। अच्छा ईसा ये बोल रहा था बार बार, ये है नाहनु, क्या क्योंकि ना वो जमा कैसे गया ना, तो वाहिद मुज़क्कर हाज़िर मुज़ारे, वाहिद मुतकल्लिम मुज़ारे, जमा मुतकल्लिम, इनके अंदर हमेशा फाइल अंदर होगा। पक्का है भैया ने कहाँ होगा, क़यामत आ सकती है, इनका फाइल बाहर नहीं आ सकता। इन 3 का फाइल बाहर, अगर जो बाहर होगा वो फाइल नहीं होगा, वो तकीद होगा, अंदर मोकद हो जाएगा, वो तकीद मोकद तकीद मिलकर फाइल। आगे जा रहा हूँ, ई या का बताएं वही ज़मीर है भाई, बोले कहाँ से शुरू है, कौन सी मनसूब मुनफसिल, तरकीब में 99% मफूल, ये मफूल भी है। नस्ताइन जमा मुतकल्लिम मुज़ारे, अंदर फाइल नानू, जी जोड़ते जी, फेल नानू फाइल, फेल और ये फाइल, और ये ज़मीर मफूले फेल अपने फाइल मफूले भी से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया। वाव हरफ़े अत्फ़, इया का ज़मीर मनसूब मुनफसिल मफूले भी मुकद्दम, इधर भी कहना था ज़मीर मनसूब मफूले भी फेल फाइल मफूले भी मुकद्दम जुमला फेलिया खबरिया। ज़मीर मनसूब मुनफसिल मफूले भी नस्ताइन फेल नानू फाइल, फेल फाइल मफूले भी जुमला फेलिया खबरिया। जी याद हो गया है भाई, बोले टाइम की किल्लत की वजह से हम चाहते सबक लंबा ना हो, थोड़ा हो। आगे जा रहा हूँ, मफूले भी मामूल होता है, जिसका होगा वो आमिल होगा। यहाँ ये मफूले भी किसका है, ये मामूल है, ये आमिल है। ये मफूले भी किसका है, ये मामूल है, ये आमिल। याद रखें आमिल का मकाम पहले होता है, मामूल का मकाम बाद। यहाँ देखें पहले कौन आ गया, मामूल, यहाँ पहले कौन आ गया, हालांकि आमिल पहले आना चाहिए, मकाम उसका पहले वो होगा, फिर वो मामूल होगा जिसमें वो काम करेगा। पहले मिस्त्री होगा, फिर वो जगह होगी जिस जगह पे ईंटें लगानी है। अगर मिस्त्री नहीं तो ईंटें कौन लगाएगा, कोई नहीं समझ आई। तो पहले मामूल नहीं होता, पहले आमिल काम करने वाला, बाद में वो होता है जिसमें काम उसने किया है। ये मामूल है, ये आमिल, ये मामूल है, ये होना चाहिए था मामूल बाद में होता, आमिल। जी यहाँ मामूल पहले आया, इसमें नुक्ता क्या है, इसमें जी बलागत का कायदा है, एक लफ्ज बोलते हैं हस्र, क्या बोलते हैं, ये भी कहते हैं इसको, 2 नाम है, हस्र कसर। इसका माना होता है जी बंद करना, क्या करना जी, एक ये पूरा बाब है, चैप्टर है बलागत के अंदर हस्र कसर का, और बड़ा मज़ेदार है। इसका मतलब होता है जी एक शय को दूसरी शय पर बंद करना, एक शय को दूसरी शय के साथ खास करना कि ये इसके साथ है बस, इसके अलावा नहीं है। इसको कहते हैं हस्र, इसको कहते हैं कसर। जी याद हुआ। अब सुने कायदा, जिसका मकाम बाद में था वो पहले आ गया, या आपने उसको पहले रख दिया, तो वहां अक्सर हस्र मकसद होगा, कसर मकसद होगा। जिसका मकाम कहाँ था, बाद, आपने इसको क्या रख दिया, वहां आपका मकसद हस्र होगा, लेकिन हमेशा नहीं। ये याद रखना, मैंने कहा गया हमेशा नहीं, अक्सर। और यहाँ पक्की बात है, ये जो पहले आया, ये जो पहले आया, ये आमिल है, ये मामूल है, ये आमिल है, ये मामूल है। मामूल पहले आया, यहाँ हस्र है, क्या है,
कोई समझ आई? हसर जहां होगा वहां दो चीजें होंगी, एक वो जिसको बंद कर रहे, एक वो जिसके ऊपर, एक वो जिसको खास कर रहे, एक वो जिसके साथ खास कर रहे हैं। यहां हम इबादत को बंद कर रहे हैं अल्लाह की जात पर। सुना जी मैंने क्या कहा? यहां हम इबादत को खास कर रहे हैं अल्लाह की जात के साथ, लफ्ज अलग अलग बोल रहे हैं। यहां मदद मांगने को क्या, यानी हमारा मदद मांगना ये बंद है अल्लाह की जात पर, हमारा मदद मांगना ये खास है अल्लाह की जात के साथ। अल्लाह की जात को खास नहीं कर रहे, हम जो इबादत करते हैं इसको खास कर रहे हैं अल्लाह की जात के साथ। हम जो इबादत कर रहे हैं या करते, हम इसको बंद करते हैं अल्लाह की जात पर। जी समझ आया? अल्लाह की जात को नहीं बंद कर रहे भाईजान, हम जो क्या करते हैं इबादत, इसको। जी याद हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह इतना ही बड़ा जितना पढ़ा हम तर्जमा करेंगे, तर्जमे से हसर समझ आएगा। हम क्या भाई, तर्जमे का तरीका मैंने पहले बताया, फेल फाइल आ जाए तो पहले तर्जमा फाइल का, हम, फिर तर्जमा होता है मफूले भी का। किसका? अगर मौजूद हो, जैसे यहां मौजूद है, हम तेरी ही, हम ये ही हसर है, ये ही कसर है, हम तेरी इबादत करते हैं। क्या मतलब? किसी बुत की नहीं करते और किसी पीर की भी नहीं करते, किसी दरबार की भी नहीं करते, हम तेरी ही इबादत करते हैं और हम तुझसे ही मदद मांगते हैं। भाई समझ आई तर्जमा? हम तेरी और हम तुझसे ही मदद मांगते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सबक नंबर 4 अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाअल्लाह आइंदा सबक के लिए फिर हाजिर होंगे।